अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दो बड़े ऐलान कर दिए हैं। पहला ऐलान ईरान से जुड़ा है तो दूसरा ऐलान जलवायु समझौते से जो पेरिस में हुआ था। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो ऐलानों के ऊपर चर्चा करेंगे। जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के पहले दिन ऐलान कर दिया है कि वो एक बार फिर से पेरिस जलवायु समझौते का सदस्य बनेंगे। वैश्विक तापमान कम करने के इरादे से हुए ऐतिहासिक समझौते को आज 5 साल पूरे हो गए। एक अलग स्टडी में बताया गया है कि कोविड लॉकडाउन की वजह से अमेरिका में कार्बन उत्सर्जन में 12% की कमी दर्ज की गई है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने 2017 में इस फैसले की घोषणा की थी। ट्रंप ने बार बार समझौते की आलोचना की थी और इसे आर्थिक रूप से नुकसानदेह बताया था और दावा किया था कि इस समझौते की वजह से 2025 तक देश को 25 लाख नौकरियों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि इससे उत्सर्जन करने वाले चीन और भारत जैसे दूसरे बड़े देशों को फ्री पास मिल गया है। जो बाइडेन के इस फैसले से साफ मालूम होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान जो नीतियां रही थीं, जो गलत नीतियां, जो गलत फैसले डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लिए गए थे, उनके उलट बाइडेन उनको सही करना चाहेंगे। ट्रंप की गलतियों को बाइडेन सुधारना चाहेंगे क्योंकि जो कदम बाइडेन उठा रहे हैं एक के बाद एक, उनसे यही साबित होता है कि वो ट्रंप के द्वारा की गई गलतियों को सुधारना चाहते हैं। तो वहीं बाइडेन का दूसरा बड़ा फैसला ये है कि वो ईरान के साथ परमाणु समझौते पर दोबारा बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि वो ईरान के साथ 2015 के परमाणु समझौते पर बात करने को तैयार हैं। एक टेबल पर आकर दोनों देशों के बीच बातचीत होनी चाहिए, जो बेहद ज़रूरी है कि ईरान और अमेरिका के रिश्ते समय के साथ बेहतर हों, ना कि बुरे। उसके लिए इस समझौते पर दोनों देशों के बीच बातचीत होनी बेहद ज़रूरी है। अमेरिका और यूरोप के 3 बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी आज ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को फिर से बहाल करने को लेकर पेरिस में मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय हुए इस समझौते को फिर से बहाल करने की कोशिशें ऐसे समय हो रही हैं जब ईरान ने अपनी ओर से समझौते की शर्तों को खत्म करने की चेतावनी जारी कर दी है। ईरान की ये डेडलाइन अगले हफ्ते 23 फरवरी को खत्म हो रही है। दरअसल सत्ता में आने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को रद्द कर दिया था। साथ ही ट्रंप ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। जवाब में ईरान ने भी कथित तौर पर परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम तेज कर दिया। अब मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहते हैं ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को दोबारा बहाल किया जाए। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने कहा कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम के संबंध में सभी निर्णयों को वापस लेने को तैयार हैं अगर अमेरिका उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस ले लेता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में हुए इस समझौते से अमेरिका को 2018 में अलग कर लिया था, जिसके बाद दोनों ही देशों के बीच यानी अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी तल्खी बढ़ती हुई नजर आई थी, जिसकी गवाह पूरी दुनिया बनी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इससे ईरान के लिए परमाणु तैयार करने का रास्ता तैयार हो रहा है। इस समझौते के तहत ही ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को 2025 तक बहुत ही सीमित किए जाने का वादा किया था। जो बाइडेन और उनके सलाहकारों ने कहा था कि वो समझौते पर वापस लौटने को तैयार हैं यदि ईरान समझौते की सभी शर्तों का पालन करता है। तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिका यूरोपियन यूनियन के उच्च प्रतिनिधि के निमंत्रण पर P51 और ईरान के साथ परमाणु समझौते के संबंध में होने वाली बैठक में शामिल होगा। P5 का मतलब हुआ सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी प्रतिनिधि यानी चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। +1 में जर्मनी को शामिल किया गया है। जर्मनी 2015 में उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रशासन के समझौते करने के दौरान शामिल हुआ था। अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने इस ऐलान से पहले समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 3 यूरोपीय देशों E3 के अपने समकक्षों के साथ बात की है।
राष्ट्रपति जो बाइडेन ईरान के साथ जारी इस मसले को सुलझाने के लिए कई कोशिशें कर रहे हैं। इसके लिए सभी संबंधित पक्षों से कूटनीतिक स्तर पर बात की जा रही है। अमेरिका चाहता है कि समझौते पर वापस लौटा जाए और ये समझौता लंबे समय तक चले और सभी पक्ष इस समझौते पर कायम रहें। समझौते में शामिल यूरोपीय देशों ने अमेरिका के इस ऐलान का स्वागत किया है। 2015 के समझौते के तहत ही ईरान ने यहां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को परमाणु कार्यक्रमों के निरीक्षण की अनुमति दी हुई है। पहला फैसला, पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका का शामिल होना। दूसरा फैसला, ईरान के साथ 2015 के परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए तैयार होना। बाइडेन प्रशासन के द्वारा लिए गए ये दोनों ही फैसले काफी सकारात्मक नजर आते हैं। इन दोनों फैसलों से निकट भविष्य में अमेरिका को फायदा जरूर होगा। साथ ही अमेरिका के रिश्ते ईरान के साथ सुधर सकते हैं, जो बेहद ही सकारात्मक बात होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक और कमेंट कर हमें जरूर बताएं।